अब हम देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर 2023 में जेईई मेन में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जिसमें एक हमें मैट्रिक्स दे रखा है, कितने बाई कितने का है, 2 बाई 2 का है। ये क्या बोल रहा है, ए आई जे नॉट इक्व टू जीरो, इसका मतलब इसका कोई भी अवयव जीरो नहीं है। और ए स्क्वायर बराबर कितना है, आई। आगे क्या बोल रहा है, ए के सभी विकर्णीय प्रविष्टियों का योग कितना है, ए है। और बी क्या है, इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये आगे चल के हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट कैसे निकले। ठीक है, तब ये बोल रहा है 3a² + 4b² किसके बराबर। तो सबसे पहले हम ए बराबर मान लेते हैं, ए बराबर हम मान लेते हैं mn p। ये 2 बाई 2 का हो गया और कोई भी अवयव इसमें जीरो नहीं है। तो हमारा ए क्या हो जाएगा, ए इसके विकर्णीय प्रविष्टियों का योग बोल रहा है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, m + q हो जाएगा। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, मापांक आगे चल के देखेंगे, मापांक निकालना। मापांक क्या होगा, m × q - p × n। तो mq - p × n। कुल मिला के अब हमें एम पी क्यू एन की वैल्यू चाहिए, जिसे हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाए, ताकि हम ये निकाल सकें। इसके लिए क्वेश्चन वाले ने क्या दे रखा है, a² बराबर आई दे रखा है। अब देखो, a² निकालना है मतलब a को a से मल्टीप्लाई करना है। एक वर्ग मैट्रिक्स है तो खुद को खुद से मल्टीप्लाई कर सकते। तो हमारा क्या हो जाएगा, mn p q को मल्टीप्लाई करना है कैसे, mn p। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, पहले रो का मल्टीप्लिकेशन होगा पहले कॉलम से, तो ये हो जाएगा m² + np। फर्स्ट रो का को मल्टीप्लिकेशन होगा दूसरे कॉलम से, तो ये हो जाएगा mn + nq। फिर हम सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा mp + pq। फिर हम सेकंड रो का सेकंड कॉलम से करेंगे तो pn + q²। अब ये a² बराबर क्या दे रखा है, आई बोले तो अब देखो आई का यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं दिया गया, लेकिन ये दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं तो इनके ऑर्डर भी बराबर होंगे। तो इसके a² अपना 2/2 का है, तो आई भी हमें कितने का लेना पड़ेगा, 2/2 का लेना पड़ेगा। आई बोले तो तत्समक मैट्रिक्स है, जितने का a² है उतने का ही ये होगा। अब ये दोनों क्या है, बराबर है। a² हमने कितना निकाला, m² + np mn + nq mp + pq और np + q²। अब क्या कर देते हैं, दोनों तरफ तुलना कर देते हैं। हमें पता है दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो कोटि भी बराबर होगी और संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो जैसे mn + nq किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो mn + nq बराबर 0। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो क्या आ गया, n × m + q बराबर 0। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो n 0 है या फिर m + q बराबर 0 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए आई जे नॉट इक्व टू 0, तो n तो आपका 0 हो नहीं सकता। तो क्या होगा, m + q बराबर 0 होगा। तो m + q बोले तो a, तो इसका मतलब a बराबर तो क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। ठीक है, a आ गया। अब देखो दूसरा देखते हैं। अब देखो m² + np किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। m² + np बराबर कितना होगा, 1 होगा, है ना। और दूसरा यहाँ से देखें तो np + q² बराबर भी कितना होगा, np + q² बराबर भी कितना होगा, 1 होगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए b बराबर, हमें b की वैल्यू चाहिए। b की वैल्यू हमारी कितनी है, mq - pn। अब इन दोनों में से हमें इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकाल सकते हैं, हम क्या करते हैं, mq - pn है। देखो m बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से m बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस का q लिख सकते हैं। जैसे ही माइनस का q लिखेंगे, माइनस का q² बन जाएगा, माइनस का pn बन जाएगा। माइनस क्या होगा, कॉमन आ जाएगा, तो q² + pn बन जाएगा। q² + pn की वैल्यू यहाँ से 1 रख देंगे, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ गई, 0। b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 3a² + 4b², तो ये 0 हो गया, +4 × b² 1 बन जाएगा। आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने a मान लिया, 2/2 का एक मैट्रिक्स मान लिया। ठीक है, वर्ग मैट्रिक्स है जिसमें कोई भी अवयव इसका 0 नहीं है। a बोले तो इसने दे रखा है, इसके विकर्ण के प्रविष्टियों का योग है, तो m + q हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ a आगे चल के भी हम देखेंगे कैसे निकालना है, ये वो आएगा mq - pn। फिर हमने क्या किया, a² निकाला, उसको i के बराबर किया।
दोनों तरफ तुलना की, दो चीज़ें निकल के आ गई, एक m प्लस क्यू बराबर 0, m स्क्वायर प्लस एन पी बराबर 1 और एन पी प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। इनका यूज करके हमने क्या निकाल ली, b की वैल्यू निकाल ली। हमने क्या किया, m को यहाँ से रिप्लेस कर दिया माइनस क्यू से, दोनों में से कॉमन लिया, आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पी एक क्या है, वर्ग अवयव, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारा है। क्या बोल रहा है, पी स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, आई माइनस पी दे रखा है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा आपके क्या है, नेचुरल नंबर है। फिर क्या बोल रहा है, पी की पावर अल्फा प्लस पी की पावर बीटा बराबर ये पी की पावर अल्फा माइनस पी की पावर बीटा, ये तो इनकी वैल्यू बताओ। अब देखो हमें क्या करना है, हमें पी स्क्वायर है आगे निकालते जाना है, ठीक है, पी क्यूब, पी की पावर 4, पी की पावर 5 ऐसे निकालता जाना है। इनमें से कोई दो ऐसे आएंगे जिनका सम करेंगे ना, जिनका सम करेंगे तब तो हमें क्या मिलेगा, गामा आई माइनस 29p। तो गामा हमें पता नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए हिंट है कि उसमें क्या बनेगा, माइनस का 29p बनेगा। और अगर उन्हीं दोनों को माइनस करेंगे तो उसमें क्या बनेगा, माइनस का 13p बनेगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना, अब अल्फा बीटा क्या हमें नहीं पता, p की कितनी घात तक जाना है हमें नहीं पता। हम क्या करेंगे, आगे पी क्यू, P4, P5, P6, 7, 8 निकालते जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि उनमें से किसी दो को जोड़ने पे क्या माइनस 29p बन रहा है, क्या उन्हीं दो को माइनस करने पर क्या माइनस 13p बन रहा है क्या, तो ये हम चेक करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, पी स्क्वायर हमें दे रखा है, पी क्यूब निकाल लेते हैं। पी क्यूब क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इंटू पी, पी स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे, आई माइनस पी इंटू पी, ये हो गया हमारा पी माइनस पी स्क्वायर। पी माइनस क्या हो गया, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आई माइनस पी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, 2p माइनस आई बन गया, ये पी क्यूब आ गया। अब P4 निकाल लेते हैं, P4 क्या हो जाएगा, पी क्यूब इंटू पी हो जाएगा, तो 2p माइनस आई इंटू पी हो जाएगा, ये 2p स्क्वायर माइनस पी हो जाएगा। पी स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे, आई माइनस पी लिख देंगे, माइनस पी, तो 2i माइनस 3p। तो अभी हमने पी स्क्वायर, पी क्यू, पी 4 आ गए, लेकिन किन्हीं भी दो को ऐड करने पे माइनस का 29p अभी तक तो नहीं बन रहे। तो आगे बढ़ते जाते हैं, p की पावर 5 निकाल लेते हैं, तो p की पावर 4 इंटू पी, तो 2i माइनस 3p इंटू पी, ये हो जाएगा 2p माइनस 3p स्क्वायर, 2p माइनस 3p स्क्वायर बराबर क्या रख देंगे, i माइनस p, ये बन जाएगा 5p माइनस 3i, ठीक है। अब p की पावर 6 निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा p की पावर 5 इंटू पी, तो 5p स्क्वायर माइनस 3p हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर i माइनस p रख देंगे, ये हमारा क्या बन गया, 5i माइनस 8p। तो अभी भी किन्हीं दो को ऐड करने पे हमारा 29p नहीं बन रहा है। देखो यहाँ माइनस 3p है, इसको अगर मैक्सिमम माइनस 8p में भी ऐड किया तो भी माइनस का 11p बनेगा, अभी भी 29p बनने के लिए रेडी नहीं है। तो आगे चलते हैं, P7 निकालते हैं, P6 इंटू पी आ जाएगा, P6 हमारा क्या है, 5i माइनस 8p इंटू क्या आ जाएगा p, तो 5p माइनस 8p स्क्वायर हो जाएगा, 5p माइनस 8 इंटू पी स्क्वायर की जगह i माइनस पी हो जाएगा, 13p माइनस 8i हो जाएगा। अभी भी हमारा कोई बनने के लिए रेडी नहीं है, P8 निकालते हैं, तो P7 इंटू पी, तो 13p स्क्वायर माइनस 8p, तो 13i माइनस पी इंटू 8p, तो 13i माइनस 21p। अब 21p हमारे पास यहाँ है, पीछे देखते हैं 29p बनाने के लिए माइनस का 8p किसी में है क्या, ये रहा। तो हो सकता है कि इन दोनों को ऐड करें तो हमारा क्या बन जाए, माइनस का 29p बन जाए। तो P8 प्लस P6 करके देखते हैं, P8 हमारा कितना निकल के आया, 13i माइनस 21p। अब देखो इन्हीं दो को क्यों ऐड कर रहे हैं हम, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे हमारे क्या मिल रहा है, माइनस का 29p मिल रहा है, ठीक है। प्लस 5i माइनस 8p, ये हमारा बन गया 18i माइनस 21, 29p। अब हमें दूसरा भी चेक करना पड़ेगा, इनका डिफरेंस करके भी देखना पड़ेगा, क्या डिफरेंस करने पे जो क्वेश्चन में दूसरा दे रखा है, डिफरेंस करने पे क्या माइनस का 13p बन रहा है, तो 21 का और 8 का डिफरेंस 13 होता है, तो वो भी बन जाएगा 21p माइनस हो जाएगा 5i माइनस 8p, ये हो गया 13 में से 5 गए तो 8i और 21 में से 8 गया तो 13p। अब जो क्वेश्चन में दे रखा था p की पावर अल्फा प्लस p की पावर बीटा, वो हमारा बन चुका है। कैसे पता चला, हमारे लिए बस हिंट क्लू अननोन, बाकी सब चीज़ें तो क्या थी, अननोन थी। सिर्फ हमारे लिए क्या क्लू था कि 29p बनना चाहिए माइनस का,
और माइनस का 13p बनना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में दे रखा था माइनस का 13p और माइनस का 29p। बाकी चीज़ें हमारे लिए सब अननोन थी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो ये जैसे ही बनी, अब हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। जैसे ही तुलना करेंगे, पी की पावर अल्फा प्लस पी की पावर बीटा है, तो अल्फा बराबर 8 आ गया, बीटा बराबर 6 आ गया, है ना। और पहले जब प्लस किया था तो उसमें आई का जो गुणांक है वो क्या है, गामा। प्लस में आई का जो गुणांक है वो क्या है, गामा। तो गामा बराबर कितना आ गया, 18। माइनस में जो आई का गुणांक है वो क्या है, डेल्टा। माइनस में आई का जो गुणांक है वो क्या है, डेल्टा। तो हमारे पास फाइनली क्या निकल के आ गई, अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू निकल के आई। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा हमसे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस डेल्टा। अल्फा बोले तो 8 प्लस है, गामा बोले तो 18 माइनस का डेल्टा। ये हमारा आ गया 24। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन में पी स्क्वायर बराबर आई माइनस पी दे रखा था, पी की पावर अल्फा प्लस पी की पावर बाटा, मतलब पी की कुछ घातें होंगी जिनको हम ऐड करेंगे तो हमें क्या बनना चाहिए, माइनस का 29p बनना चाहिए। अब कौन सी घातें वो हमें नहीं पता, तो हमने आगे घातें निकालते गए और हमने देखते गए साथ साथ में कि कब उनको ऐड करने पे क्या बन जाए, माइनस का 29p बन जाए। तो P6 P8 को ऐड करने पे हमें दिखा कि माइनस का 29p बन रहा है और माइनस करने पे माइनस का 13p बन रहा है। दोनों बनाए, उनकी तुलना की, अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू आ गई और हमारा आंसर निकल के आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए दे रखा है हमें, बी दे रखा है और समेशन में क्या दे रखा है, एन बराबर 1 से लेके 50 तक बी की पावर एन की सभी प्रविष्टियों का योग है। इसका मतलब इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें फिर क्या आएगा, जैसे ये 4/4 का है तो मल्टीप्लाई होके बी भी कितने बाई कितने का आएगा, मैट्रिक्स 4/4 का आएगा, ओ सॉरी कितने का, 2/2 का आएगा, 2/2 का मैट्रिक्स आएगा। इसमें कितने आएंगे, 4 अव्यय आएंगे, उनका हमें क्या करना है, फिर योग करना है। क्या बोल रहा है, सभी प्रविष्टियों का योग है। तो कुल मिला के ये हमें चाहिए, इसके लिए हमें बी निकालना पड़ेगा। पहले बी निकालने के लिए इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखो हमें जैसे ही ओपन करेंगे समेशन हमारा क्या आएगा, बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ऐसे लेके बी की पावर 50 तक। तो सबसे पहले हमें क्या निकालते हैं, बी स्क्वायर निकाल के देखते हैं क्या आता है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं। तो पी हमारा मैट्रिक्स हम क्या मान के चल रहे हैं, 1 2 -1 और -1। क्यू मान लेते हैं किस मैट्रिक्स को, -1 -2 1 और 1। ए हमारा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1/51 0 1। तो हमें पता है बी तो दिया हुआ है, बी स्क्वायर चाहिएगा हमें। बी स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, बी को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। बी हमारा क्या होगा, पी ए क्यू हो गया, है ना। बी बराबर क्या हो गया, पी ए क्यू। तो करते हैं पी ए क्यू इंटू पी ए क्यू। अब देखो हमें क्या निकालना पड़ेगा, Q इंटू पी चाहिए। तो Q इंटू पी एक बार निकाल, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इसको सोल्व करना पड़ेगा। Q ऐसे केस में क्या होता है, बीच वाले को मल्टीप्लाई करके देखो, मोस्ट प्रोबेबली ये क्या बनेगा, आई बनेगा, जिससे ये क्या बन जाएगा, पी ए स्क्वायर क्यू बन जाएगा। फिर हम फाइनली क्या लिख देंगे, बी की पावर एन बराबर क्या लिख देंगे, पी ए की पावर एन क्यू लिख देंगे, ठीक है। तो इसलिए हम पहले चेक कर लेते हैं, हम क्या करेंगे, Q इंटू पी निकाल लेते हैं। Q कितना है, -1 -2 1 1 इंटू पी बोले तो 1 2 -1। दोनों को करते हैं, -1 -2 का मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 -1 से, तो -1 + 2 क्या बचा 1। फिर इसका मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम से, तो -2 + 2 0। फिर सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 बनेगा और यहाँ 1। तो क्या बन गया, आई बन गया। इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, पी ए आई ए क्यू। अब आई से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापिस वही आएगा, ए और ए मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा, ए स्क्वायर बना देगा। इसी प्रकार अब अगर हम आगे बैठेंगे बी क्यूब निकालना, तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इंटू बी। बी स्क्वायर क्या हमारा, पी ए स्क्वायर क्यू। बी इंटू बी, तो बी की जगह पी ए क्यू आ जाएगा। ये क्यू पी फिर आई देगा, आई से मल्टीप्लाई होके कोई मैट्रिक्स वापिस आएगी, फिर ए स्क्वायर उससे मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा, ए क्यूब बनेगा। तो इसका मतलब हम जनरलाइज लिख सकते हैं कि पी की पावर एन बराबर आएगा पी इंटू ए की पावर एन इंटू, ठीक है। तो ये हमारा आ गया बी की पावर एन। अब हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, अब हमें ए की पावर एन को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। अब ए की पावर एन को सोल्व करने के लिए हम पहले क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए हो जाएगा,
इन दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1 आएगा, ये 1/51 प्लस 1/51 2/51 बन जाएगा। 0 1 1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बनेगा, 0 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 1 बनेगा। इसी प्रकार अगर हम आगे चलेंगे a³ निकालेंगे तो a² इंटू क्या कर देंगे a कर देंगे। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 1 बनेगा, यहाँ 3/51 बनेगा, 0 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 3 एंट्री तो हमारी क्या रह रही है फिक्स रह रही है। जैसे a⁴n निकालना हुआ तो ये तीनों एंट्री तो क्या है फिक्स है। यहाँ पे क्या आ रहा है डिवाइड में तो हमेशा 51 आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है जितनी घात है उतना ही आ रहा है। 3 है तो 3, 2 है तो 2, तो n है तो यहाँ पे क्या आएगा n/51 आएगा। ये हमारा क्या बन गया a⁴n बन गया। जैसे a⁴n बना b⁴n बराबर तो क्या चाहिए p इंटू a⁴n इंटू q चाहिए। तो अब हमें इसको आगे और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब हमें इसको आगे और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/1 मल्टीप्लाई कर दें, p को a⁴n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारा p मैट्रिक्स क्या था 1 -1 2 -1। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे a⁴n से। a⁴n क्या 1 n/51 0 1। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ही 1 और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 देगा, 1 और 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया n/51 + 2 आ जाएगा। अब ये सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 1 आ जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का n/51 माइनस का 1 आ गया। ये क्या आ गया p की इंटू a⁴n आ गया। अब जो आया उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा q से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या है हमारे पास 1 - 1 n/51 + 2 -n/51 -1। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे q मैट्रिक्स से, तो -1 -2 1 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो इससे मल्टीप्लाई होगी, ये हमारा n/51 + 1 बच जाएगा। अब फर्स्ट रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो n/51 बच जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा +1 माइनस का n/51 बचेगा। और जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम से तो 2 तो माइनस का n/51 1 माइनस n/51 बच जाएगा। तो ये फाइनली हमारा क्या निकल के आ गया b⁴n निकल के आ गया। कैसे आया, सबसे पहले हमें पता चल गया कि b⁴n है तो b² b³ ये चाहिए। हमने क्या किया हमने b² निकाला, जैसे ही b² आया हमने फिर b³ निकाला, b³ आ गया तो उससे हमें एक सिमेट्री मिल गई कि b⁴n को हम ये लिख सकते हैं। जैसे ये आया हमें ज़रूरत पड़ी किसकी a⁴n की, तो उसके लिए हमने a³ निकालना पड़ा। वहाँ से सिमेट्री देख के हमने क्या निकाल लिया a⁴n निकाल लिया। जैसे ही a⁴n आ गया ये मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है, तीनों का क्या कर दिया गुणन कर दिया और हमारे पास क्या आ गई एक मैट्रिक्स आ गई किसमें n की फॉर्म में आ गई। अब इस पे हमें क्या करना है समेशन अप्लाई करना है, ठीक है। अब हमें इस पे समेशन अप्लाई कर देना है जो कि क्या हो जाएगा समेशन n/51 + 1 समेशन n/51 समेशन -n/51 समेशन 1 - n/51। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। समेशन n/51 क्या हो जाएगा 1/51 तो बाहर आ जाएगा। समेशन n बोले तो समेशन n हमें पता है n इंटू n+1/2 होता है। n बराबर हमारा कितना है 50 है तो 50 × 51/2 × 51 कितना आ गया 25 आ गया। तो जहाँ भी समेशन n/51 है वहाँ पे 25 लिख देंगे। जहाँ जहाँ समेशन 1 यूज होगा वो किसके बराबर होगा n के, n बोले तो 50। तो उसमें पूरे में समेशन n/51 की जगह तो क्या आ जाएगा 25, 1 की जगह 50 तो पहला हो गया कितना बन गया 75 बन गया। दूसरा देखो n/51 तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 25 आ जाएगा, यहाँ पे 25 यहाँ माइनस का 25, यहाँ पे देखो 1 तो 50 आएगा और माइनस n/51 से 25 तो 50 - 25 कितना बचा 25। ये फाइनली वो मैट्रिक्स हमारा निकल के आ गया। इसकी सभी प्रविष्टियों का हमें क्या पूछ रखा था योग पूछ रखा था। तो ये कैंसिल आउट हो गया और योग कितना आ गया 100। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 100 है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है कैलकुलेशन का पार्ट है और कुछ भी नहीं है। जब भी ऐसे बड़ी घातों के क्वेश्चन होते हैं 1-2 स्टेप के बाद b² या b³ निकालने के बाद जरूर कुछ क्या बनेगी सिमेट्री बनेगी, उसमें हमें ज़्यादा लंबा नहीं जाना होता है।
बस कैलकुलेशन पार्ट था। सबसे पहले हमने बी की पावर एन को सोल्व किया, मामला फंसा ए की पावर एन पे, उसमें ए स्क्वायर ए क्यूब निकालते इस मैट्रिक मिली, ए की पावर एन आ गया, तीनों मैट्रिक्स का गुणनफल करते ही बी की पावर एन आ गया। अब समेशन अप्लाई करना था, समेशन अप्लाई करना हमें आता है। हमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया, समेशन ऑफ एन, एन प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2। एन प्राकृत संख्या क्यों बोली, क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 1 से शुरू हो रही है और 50 तक जा रही है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो ए की पावर 30 और ए की पावर 25 की बात हो रही है। इसका मतलब हमें ए की पावर 30 और ए की पावर 25 निकालनी पड़ेगी। तो जब भी बड़ी घातें दिखें तो डरना नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें शुरू करना है, ए दिया हुआ है, ए के बाद क्या निकालते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए डॉट ए हो जाएगा, ये 1/4 बाहर लगा जाएगा, यहाँ 1 माइनस √3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 √3 माइनस का √3, 1/4 तो हमारा बाहर ही। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी किससे, फर्स्ट कॉलम से, तो 1 माइनस 3 कितना बचा, माइनस का 2 बचेगा। फिर फर्स्ट रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, क्या बचेगा, 2 √3। फिर सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस का 2 √3 आ जाएगा और इधर माइनस का 2 आ जाएगा। तो अभी तक तो कोई सिमेट्री आई नहीं है। हम चलते हैं एक स्टेप और आगे चलते हैं, ए क्यूब निकालते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा। अब इसमें एक काम करते हैं, पूरे में चारों में से 2 को बाहर लेके डिवाइड कर देते हैं। यहाँ क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। प्रत्येक अवयव में से 2 बाहर ले सकते हैं। आपको याद हो हमने क्या देखा था कि k इंटू ए क्या होता है, प्रत्येक अवयव k से गुना होगा। तो हम क्या है, उल्टा भी कर सकते हैं, प्रत्येक अवयव में से कॉमन लेके के बाहर भी ले सकते हैं। हर अवयव में 2 है तो 2 बाहर हम कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे कॉमन लेंगे क्या बचेगा, -1 √3 -√3 और -1। ठीक है, आपको याद हो हमने अदिश से गुणन देखा था, जैसे कि किसी मैट्रिक्स को एक अदिश क्वांटिटी से गुणा करेंगे तो प्रत्येक अवयव गुणा होगा। तो हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, प्रत्येक अवयव में कुछ कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं। जैसे ही बाहर 2 लिखेंगे तो ये 1/4 डिवाइड मल्टीपल से कट के 1/2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे, दोबारा 1/4 तो बाहर बनेगा ही दोनों से। ए स्क्वायर से हमारे पास क्या आएगा, -1 √3 माइनस का √3 और माइनस का, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से मल्टीप्लाई करना है, 1 √3 माइनस का √3 और ये बाहर 1/4 है। जैसे ये मल्टीप्लाई होगा, -1 -3 बन गया, माइनस का 4, ये मल्टीप्लाई होगा 0 बनेगा, ये 0 बनेगा और ये हमारा बनेगा माइनस का 4। पूरे में से 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, -1 0 0 -1। पूरे में से -1 बाहर ले लेंगे, जैसे -1 बाहर ले लेंगे, 1 0 0 1, तो हमें क्या मिल गया, तत्समक मैट्रिक्स मिल गया। अब तत्समक मैट्रिक्स मिलते ही हमारी सारी दुविधाएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि तत्समक मैट्रिक्स की आप कितनी भी घात ले लो वापस क्या बनेगा, आई ही बनेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ए क्यूब बराबर क्या आ गया, माइनस का आई आ गया। अब हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, ऑप्शन में हमें चाहिए ए की पावर 30। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 3 उसकी पावर 10 है ना। ए की पावर 3 को क्या लिख देंगे, माइनस का आई उसकी पावर 10। तो आई की पावर तो कितना ही करो, आई आना है, माइनस की पावर 10 होते ही प्लस बन जाएगा, क्या बन गया, आई। अब ए की पावर 25 चाहिए, उसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए की पावर 24, ए इंटू ए की पावर 24 को क्या लिख देंगे, एक पावर ए क्यूब का 8, ए क्यूब को क्या लिख देंगे, माइनस का आई। ये वापस क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, ए बन गया। ए 25 और ए 25 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, क्या आई और प्लस का ए। अब ये वैल्यू हमें क्या करनी है, इसमें पुट करके देखनी है। ए 30 की वैल्यू कितनी आई, आई, और ए 25 की वैल्यू कितनी आई, ए। अब देखो दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है। A3 माइनस A25 इनका डिफरेंस 2i आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। A3 प्लस A25 क्या, A प्लस AI प्लस ए करेंगे तो 2a प्लस आई, नहीं बैठ रहा। इसमें रखेंगे A3i प्लस A माइनस ए बराबर आई, ये बैठ रहा है। तो सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी घात बड़ी घातें दिखे हमें क्या करना है, सिर्फ स्टार्ट करना है, आगे चल के कुछ न कुछ हमारे पास या तो तत्समक बन जाएगा या फिर कुछ क्या बन जाएगी, सिमेट्री बन जाएगी। ठीक है, जैसा पहले वाले क्वेश्चन में सिमेट्री बन गई थी।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अल्फा और बीटा आपकी क्या है, वास्तविक संख्या है। ए आपका 3x3 का क्या है, एक मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर बराबर ये दे रखा है, ए की पावर 4 ये दे रखा है। हमें किसकी वैल्यू पूछ रखी है, अल्फा बीटा की वैल्यू पूछ रखी है ना। इनमें से अल्फा और बीटा क्या है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को सोल्व करना है और कुछ नहीं करना है। हम क्या करते हैं, ए की पावर 4 निकालने की कोशिश करते हैं। ये तो क्वेश्चन वाले ने दिया है, ठीक है, और यहाँ से हम निकालेंगे और दोनों की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। ए पावर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 3a प्लस एल्फा ही लिख सकते हैं। जैसे ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3a क्यूब बन गया प्लस एल्फा ए स्क्वायर बन जाएगा। ए स्क्वायर इंटू आई तो ए स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। अब देखो 3 तो है ही हमारा, ए बाहर रखते हैं, ए स्क्वायर की जगह दोबारा क्या रख देते हैं, 3a प्लस एल्फा ही रख देते हैं। प्लस एल्फा इंटू ए स्क्वायर की जगह क्या लिख देते हैं, 3a प्लस एल्फा ही रख देते हैं। मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन गया हमारा 9, ए स्क्वायर बन गया प्लस 3a एल्फा बन गया प्लस 3 एल्फा ए बन गया प्लस एल्फा स्क्वायर आई बन गया। अब 9a स्क्वायर की जगह दोबारा क्या रख देते हैं, 3a प्लस एल्फा आई। अब बार बार क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे A4 में क्या है, सिर्फ a और i है, तो ए स्क्वायर को हमें हर बार हटाते रहना पड़ेगा। सबसे पहले हमने A4 को 2 टुकड़ों में तोड़ा, ए स्क्वायर को हटा दिया, ठीक है। जैसे ही ए स्क्वायर को हटाया हमारे पास ए क्यूब बना, तो उसमें से फिर ए स्क्वायर को हटाया और इस ए स्क्वायर को हटाया, फिर हमें एक और स्क्वायर बना, फिर उसको हमने हटा दिया, तो हमें हटाते जाना है। तो ये बन गया 6a एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर आई। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, यह क्या बन गया, 9 3 27 प्लस 9 एल्फा आई प्लस ए एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर आई। अब हम ए वाले टर्म एक जगह कर देते हैं, तो 27 प्लस 6 एल्फा बन जाएगा। आई वाली टर्म एक जगह कर देते हैं, तो 9 एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया था हमें, A4 हमें दिया था कितना, 21a प्लस बीटा ई। हमने कितना निकाला, हमने निकाला a इंटू 27 प्लस एल्फा प्लस आई इंटू 9 एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ तुलना कर देते हैं। इधर a का गुणांक कितना है, 21, इधर कितना है, 27 प्लस एल्फा। सोल्व करते हैं, एल्फा बराबर कितना निकल के आ जाएगा, -1 निकल के आ जाएगा। फिर आई का गुणांक तुलना कर दें, इधर तो बीटा है, इधर 9 एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर, एल्फा की वैल्यू रखते हैं, कितना आ गया, -8। तो बीटा की वैल्यू -8 आ रही है, तो ये करेक्ट आंसर है। एल्फा की वैल्यू -1 है, तो इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, क्वेश्चन में हमें A4 दिया गया था, ठीक है, और ए स्क्वायर दिया था। हमने ए स्क्वायर से हमारा A4 निकाला और उसकी तुलना कर दी किससे, दिए गए A4 से। जैसे ही तुलना की, वहाँ पे हमें 2 समीकरण मिली, 2 समीकरण, 2 अननोन, अल्फा बीटा की वैल्यू निकल के आ गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स ए दे रखा है जो कि 3x3 का क्या है, वर्ग मैट्रिक्स है। ये क्या बोल रहा है, a प्लस आई की पावर 11 के विकर्णीय प्रविष्टियों का योग है। तो सबसे पहले a प्लस आई की पावर 11 देखते हैं, हमें क्या याद आना चाहिए, द्विपद प्रसार याद आना चाहिए, क्योंकि 2 पद हैं, पावर n है। द्विपद प्रसार क्या आ जाएगा, 11c0 a की पावर 11 प्लस 11c1 a की पावर 10 इंटू आई प्लस 11c2 a की पावर 9 इंटू आई स्क्वेयर चलता जाएगा, और लास्ट में 11c11 आई की पावर 11। अब हमें पता है आई तो तत्समक मैट्रिक्स है, उसकी कितनी भी पावर ले लो वापस वही आएगा। किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आएगा। तो इसको क्या लिख दें, 11c0 a की पावर 11, 11c1 a की पावर 10, 11c2 a की पावर 9, चलते चलते लास्ट में 11c11 आई आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए तो दे ही रखा है, हमें चाहिए ए स्क्वेयर, ए क्यूब, ये सब हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम ए स्क्वेयर से शुरू कर देते हैं। तो सबसे हम कैलकुलेट करते हैं ए स्क्वेयर, जो कि क्या हो जाएगा, ए इंटू ए हो जाएगा। तो 1 0 0 0 0 4 -1 12। इसको क्या करना है, खुद से ही मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। पहली रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होके 1 देगी,
दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होके 0 देगी, तीसरे से मल्टीप्लाई होके 0 देगी। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होके 0 देगा, सेकंड से मल्टीप्लाई होके 4 चौका 16 माइनस 12, 4 चौक 16 माइनस 12 कितना बचा 4। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, थर्ड कॉलम से, तो 0 इंटू 0, 4 इंटू -1 -4 प्लस 3 तो क्या बचा -1। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड रो को, जैसे ही फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे 12 चौका 48 और माइनस का बार दिया 36 कितना बचा प्लस का 12। फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 12 प्लस का 9 कितना बचा माइनस का 3। अगर हम ध्यान से देखें तो वापिस क्या आ गया हमारा ए आ गया। अगर ए स्क्वायर बराबर ए क्यूब बराबर क्या होगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे ए, तो वापिस क्या बन गया ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर किसके बराबर है ए। इसका मतलब ए की कोई भी पावर लो आपको हर बार क्या मिलेगा ए मिलेगा। इसका मतलब जो ए प्लस आई की पावर 11 में 11C0 ए की पावर 11 उसको क्या लिख देंगे ए, 11C1 ए की पावर 10 है उसको क्या लिख देंगे ए, 11C2 ए की पावर 9 है उसको क्या लिख देंगे ए, ऐसे लिखते जाएंगे। और लास्ट में क्या आ जाएगा 11C10 इंटू ए प्लस 11C11 इंटू आई आ जाएगा। अब हम ध्यान से देखें तो इनमें से क्या है हमारा ए कॉमन आ जाएगा, जैसे ए कॉमन आएगा अंदर क्या आ जाएगा 11C0 11C1 11C2 कहाँ तक 11C10 तक, और 11C11 की वैल्यू 1 इंटू आई। अब हमें द्विपद प्रमेय में हमने पढ़ा था कि इनका कोफिशिएंटों का योग कितना होता है, इनका योग होता है 2 की पावर n की वैल्यू कितनी है 11। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमारे पास 11C10 तक ही जा रहे हैं, 11C11 हमारा क्या है मिस है, तो इसमें से यहाँ से हम क्या ले लेते हैं 11C0 11C1 से लेके 11C10 तक का ले लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 11 माइनस 11C11, तो 2 की पावर 11 -1 बन जाएगा। तो ये इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 11 -1 लिख सकते हैं। तो हमारा a प्लस आई की पावर जो 11 है वो क्या बन गया 2 की पावर 11 -1 इंटू ए प्लस आई बन गया। अब क्वेश्चन वाले ने हमसे क्या पूछा है अब चलते हैं, क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है a प्लस आई 11 के विकर्णीय प्रविष्टियों का क्या है योग कितना होगा। इसके विकर्णीय प्रविष्टियों का हमें क्या चाहिए योग चाहिए। विकर्णीय प्रविष्टियों का मतलब क्या होगा, एक तरीके से ये क्या पूछ रहा है ट्रेस पूछ रहा है इसकी, तो ट्रेस इसकी क्या हो जाएगी a प्लस आई की पावर 11 की हमें क्या चाहिए ट्रेस चाहिए, तो ये क्या होगा इसकी पूरे की ट्रेस चाहिए हमें। अब हमें इसमें प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था ट्रेस में, हमें योग पे क्या होगा अलग अलग अप्लाई हो जाएगी, इसकी ट्रेस प्लस ट्रेस ऑफ आई हो जाएगा। ये भी हमने पढ़ा था कि अगर कोई कांस्टेंट है तो ये क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो 2 की पावर 11 -1 बाहर आ जाएगा इंटू क्या हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ आई हो जाएगा। अब ए की ट्रेस हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या करना है हमें इसके विकर्ण के अवयवों का योग करना है, तो 1 + 4 - 3 कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, तो ये बन गया 2 की पावर 11 -1 इंटू 2। अब हमें पता है हम ए लेके चल रहे थे हमारा 3/3 का, तो हमारा आई भी कितने का होगा 3/3 का, तो 3/3 का तत्समक मैट्रिक्स ऐसा होगा, इसकी ट्रेस कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन वाले अब देखो ये 3 आ गया, अब ये हो जाएगा 2 की पावर 12 और ये -2 + 3 बचा +1, ये हो जाएगा हमारा 4097। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4097 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये हमारा द्विपद वाला क्वेश्चन हो गया। हमने इस पे एक एग्जाम्पल भी देखा था, हमने जैसे ये किया हमें पता चला कि ए की पावर चाहिए, जैसे हमने ए स्क्वायर किया हमें पता चला ए आ गया, तो इसका मतलब ए की कुछ भी पावर हो ए आएगा, लास्ट पद को छोड़ के सब में ए है, हमने ए बाहर ले लिया, इसका हमें निकालना आता है, लेकिन इसमें 11C11 मिस था, इसकी वजह से क्या आया -1 आ गया, 2 की पावर n -1 आ गया। ट्रेस निकाला हमने, ट्रेस वाली यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी काम आ गई। हमने क्या किया सबसे पहले प्लस पे ट्रेस को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद कांस्टेंट को हमने बाहर निकाला, और जो सबकी ट्रेस वैल्यू हमें ए और आई की तो पता ही है, ठीक है वैल्यू रखी हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें एक ए मैट्रिक्स दे रखा है, ए और सी हमारी क्या है वास्तविक संख्या है, ए क्यूब बराबर क्या दे रखा है 8 दे रखा है।
ठीक है। तो यहाँ अब क्या बोल रहा है कि ए का धनात्मक मान, मतलब ए की कोई वैल्यू आएगी, जैसे मान लो 1.5 आ गई, वो क्या बोल रहा है कि इस अंतराल में लाई करती है, कहाँ से कहाँ, n-1 से n में। जैसे मान लो a की वैल्यू आ गई होती 2.2, तो 2.2 किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में, है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, इसको सोल्व करके a की वैल्यू निकालनी है। वो हमें देखना है कि किस अंतराल में, यहाँ पे n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, तो हम देख लेंगे वो पॉइंटों में कोई वैल्यू आएगी, हम देख लेंगे किस अंतराल में उसके आसपास नेचुरल नंबर कौन से हैं, तो वो हमें n चाहिए। ठीक है। तो कुल मिला के सबसे पहले हमें क्या चाहिए, a क्यूब निकालना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले a क्यूब निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, a स्क्वायर निकालेंगे। तो 0 1 2 a 0 3 1 c 0, क्या करना है, खुद से ही मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बन जाएगा, a+2 बन जाएगा, वो 0 0 के 2c बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा 3 बन जाएगा। इसी प्रकार दूसरी रो को उठाते हैं, तीनों कॉलम से 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करते हैं, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया 3 बन गया, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया a+0+3c, तो a+3c बच गया, और लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a बच जाएगा, बाकी 0 है। अब वो मल्टीप्लाई करते हैं किसके, थर्ड रो को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले से मल्टीप्लाई किया तो ac बन गया, दूसरे से मल्टीप्लाई किया तो 1 + 0 + 0 1 बन गया, तीसरे से मल्टीप्लाई किया 2 + 3c + 0 तो 2 + 3c बन, ये किसकी वैल्यू आ गई, a स्क्वायर की। अब हमें क्या चाहिए, a क्यूब चाहिए, तो a क्यूब कैसे आएगा, a स्क्वायर इंटू a से, a स्क्वायर हमारा क्या है, a+2 3ac 2c a+3c 1 3 2a और 2 + 3c। इसका मल्टीप्लीकेशन किससे करना है, a से करना है। a बोले तो 0 a 1 1 0 c 2 3 0। जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आने वाला है, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 0 से 0 2ac + 3 आ जाएगा, 2ac + 3 आ जाएगा। दूसरे को मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास क्या आएगा, a+2 + 0 + 3 a+2 + 3c आएगा। थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को तो 2a + 4 + 6c आएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं किसको, दूसरी रो को, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो a² + 3ac + 2a आ जाएगा, 3 + 2ac आ जाएगा, और 6 + 3a + 9c आ जाएगा। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, थर्ड रो को, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 a+2 + 3c, तो a+2 + 3c आ जाएगा, ac + 2c + 3 स्क्वायर आ जाएगा, और 2ac + 3 आ जाएगा। ये किसके बराबर दे रखा है, a के बराबर। a बोले तो 0 a1 1 0 c 2 3 0। अब हमें पता है दो मैट्रिक्स बराबर है, कोटि बराबर है, और तो प्रत्येक अवयव भी क्या होगा, संगत अवयव भी क्या होगा, बराबर होगा। तो एक तो हमारे पास क्या है, 2ac + 3 बराबर क्या ले लेंगे, 0, इससे भी 0 इससे भी 0, एक तो ये आ गया। दूसरा a+2 + 3c किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास दो समीकरण आ जाएंगी, क्या क्या आ जाएंगी, 2ac + 3 = 0 और a+2 + 3c = 1। कुल मिला के हमारे पास दो अननोन थे, हमें दो समीकरण चाहिए थी। आप चाहते तो यहीं तक रुक जाते, क्योंकि यहाँ से हमारे पास दो समीकरण बन जाती, ये हमें एडिशनल निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, क्योंकि इनसे भी वही समीकरणें बन रही हैं। ठीक है। तो हमारे पास दो समीकरण बन गई। अब क्या करते हैं, इसमें से c को एलिमिनेट कर देते हैं। c बराबर क्या रख देंगे, -3/2a रख, जैसे क्योंकि हमें तो a की वैल्यू चाहिए, जैसे इसमें रखेंगे a+2 तो है ही, माइनस का 9/2a बन जाएगा, बराबर कितने, बराबर 1 है। तो ये हमारा हो गया a+1 = 9/2a, 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a² + 2a = 9, यहाँ से आ गया 2a² + 2a - 9 = 0। ये अब हमारी क्या आ गई, द्विघात समीकरण आ गई। इसकी क्या वैल्यू आएगी, इसको अब आगे सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड अप्लाई करेंगे। पहले मेथड में श्रीधराचार्य यूज कर लेते हैं, तो a बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का b + -√, क्या आएगा, b²
-4ac करेंगे तो 9 2 18 2 9 2 18 4ac बोले तो 4 2 8 9 8 72। यहाँ क्या आएगा 72 डिवाइडेड बाई 2 है तो बोले तो 4। ये आ गया -2 प्लस माइनस डिवाइडेड बाई 4। इसमें से 2 कॉमन आएगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा बचेगा कितना 19। रूट में क्या बचेगा 19 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे ए की 2 वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन वाले में देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए का धनात्मक मान। ये किसकी बात कर रही है, धनात्मक मान की। यहाँ से क्या हमारे पास 2 वैल्यू आएंगी, एक जब प्लस साइन लेंगे और एक लेंगे तो माइनस। जो प्लस साइन लेंगे वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, माइनस लेने पे आएगी नेगेटिव। ये किसकी बात कर रहा है, धनात्मक मान की। इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, -1 प्लस √19/2 की बात कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि ये वैल्यू किस अंतराल में। अब √19 की वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं पता है, तो एक मेथड हम क्या लगा सकते हैं कि √19 देखते हैं किन दो संख्याओं के बीच है जिनका वर्गमूल हमें पता है। तो ये 16 और 25 के बीच में होती है 19 वैल्यू, है ना। अब क्या करते हैं, रूट ले लेते हैं। इसका मतलब √19 किसके बीच में, 4 और 5 के बीच में। अब हम क्या करते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो सब जगह -1 कर देते हैं। जैसे ही -1 करेंगे ये 3 बचेगा, ये 4 बचेगा। अब हमें क्या करना है, डिवाइड 2 करना है। जैसे डिवाइड 2 करेंगे ये बन जाएगी, ये 2 बन जाएगा। तो हमारा ए की वैल्यू किसके बीच में आ गई, 1.5 और 2 के बीच में। लेकिन हमें क्या देखना है, अब देखो यहाँ पे 1.5 होगा और यहाँ पे 2 होगा। इसका मतलब हमारा ए यहाँ कहीं बैठा है। लेकिन क्वेश्चन वाला तो क्या बोल रहा है कि अंतराल में हमें क्या देखना है, n-1 इंटू एन देखना है। हमें क्या देखनी है, प्राकृत संख्या देखनी है। अब देखो प्राकृत संख्या इसमें से कौन है, 2 है। तो किससे छोटी है, इसके अकॉर्डिंग n से छोटी है, हमारे अकॉर्डिंग 2 से छोटी है। तो n बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ये तो पहला मेथड कि हमने श्रीधराचार्य से निकाला। फिर उस वैल्यू को देखा हमने किन 2 प्राकृत संख्याओं के बीच में, उसमें से बड़ी वाली प्राकृत संख्या की वैल्यू किसके बराबर होगी, n के बराबर होगी। दूसरा मेथड क्या है, इसको हम क्या मान लेते हैं, एक फंक्शन मान लेते हैं। कितना था, 2a² प्लस 2a माइनस 9। यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। ये हम क्या मान लेते हैं, इसको एक फंक्शन मान लेते हैं, 2a² प्लस 2a माइनस। इसका हमने d निकाला था, d क्या था हमारा, b² माइनस 4ac बराबर 76, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 है। इसकी a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो इसका हमने फंक्शन में क्या देखा था, ग्राफ बनाना देखा था। a की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर की साइड मुंह खुला वाला पैराबोला बनेगा। d की वैल्यू धनात्मक है तो इसको क्या करेगा, एक्सेस को 2 जगह काटेगा। अब ये जो 2 वैल्यू आई थी ना, ये वही वैल्यू जो हमारी श्रीधराचार्य से आई थी। लेकिन इनमें से ये वाली नेगेटिव आएगी, ये वाली पॉजिटिव आ गई। क्वेश्चन वाला किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, रेंडमली इसमें क्या ए की वैल्यू पुट करके देखते हैं। जैसे ए बराबर 1 रखते हैं, जैसे ही 1 रखा f(1) क्या आ गया, 2 + 2 - 9 नेगेटिव। तो हमें पता है 1 कहीं यहाँ पे होगा इस अंतराल में। क्यों, क्योंकि यहीं पे ये क्या है, फंक्शन ऋणात्मक है, एक्स एक्स ये क्या है, नीचे है। इसका मतलब 1 कहीं यहाँ होगा। जैसे हमने नेक्स्ट प्राकृत संख्या, अब देखो क्योंकि उसने क्या बोला था, n नेचुरल नंबर है तो 1 के बाद हम जस्ट 2 पे ट्राई करते हैं। 2 पे ट्राई किया, ये 8 + 4 - 9 पॉजिटिव। इसका मतलब 2 कहाँ है, यहाँ पे। क्यों, क्योंकि इसके आगे ही इधर क्या है, हमारा फंक्शन एक्सेस के ऊपर है तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर देगा। तो हमारा ए की वैल्यू किसके बीच में होगी, 1 और 2 के बीच में होगी। तो क्वेश्चन वाले ने क्या बोला, n- और n के बीच में तुलना करेंगे, n बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा किसको घुसो दिया, द्विघात समीकरण को घुसो दिया, या फिर हम बोले फंक्शन को भी इसने घुसो दिया। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, a³ बराबर a किया और वहाँ से हमारे पास a में क्या मिल गई, एक द्विघात समीकरण मिल गई जहाँ से a की 2 वैल्यू आई, जिनमें से एक नेगेटिव वैल्यू थी, एक पॉजिटिव वैल्यू थी। इसने क्या बोला, धनात्मक मान देखना है किन 2 प्राकृत संख्याओं के बीच में। तो हमारा धनात्मक मान यहाँ पता चला हमें कि 1.5 और 2 के बीच में। तो 1.5 और 2 के बीच में, इसका मतलब प्राकृत संख्या देखनी है तो 1 और 2 के बीच में हमारे अकॉर्डिंग, है ना। तो n-1 और n से तुलना की तो n बराबर 2 आ गया। दूसरा हम देख सकते हैं किससे, फंक्शन से। फंक्शन का क्या बना लिया, ग्राफ में हमने देख लिया कि f(1) की वैल्यू नेगेटिव है, f(2) की वैल्यू पॉजिटिव है। तो मतलब f(1) तो कहीं इस रेंज में है और f(2) कहीं यहाँ है। तो a क्या है, इसके बीच में आ गया। 1 और 2 के बीच में, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए एक सममित अवयव है। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे
क्वेश्चन हालांकि इसका भी आ गया। कोई भी मैट्रिक्स सममित कब होता है, जब ए आई जे बराबर क्या हो, ए जे आई, ठीक है। कोई भी ए जे आई अवयव बराबर हो जाए किसके, ए जे आई के बराबर, तो वो सममित अवयव होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ये हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस याद रखो कि ए आई जे बराबर क्या होना चाहिए, ए जे आई होना चाहिए। तो सममित अवयव, अब देखो यहाँ पे हमें इसका ऑर्डर नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे देख के हमें पता चलना चाहिए कि ये 2/2 का है ना, और इसका आंसर भी 2/2 है। अब देखो मान लेते हैं ये मैट्रिक्स सी है, ये हमारा मैट्रिक्स बी है। सी मैट्रिक्स को गुणा किया किससे, ए से, तो सी कितने का है, 2/2 का। ए का ऑर्डर हमें पता नहीं, मान लेते हैं m क्रॉस n है। तो सबसे पहले इन दोनों का गुणन है, तो ये दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे तो m बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। फाइनल जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर हमारे हिसाब से कितना आएगा, 2 × n। क्वेश्चन वाले ने ऑर्डर क्या दे रखा है, आंसर है उसका 2 × 2, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 2। इसका मतलब हमारा ए बी कितने ऑर्डर का है, 2/2 का है। क्वेश्चन वाले ने दे नहीं रखा, लेकिन देख के हमें पता चलना चाहिए, हम ऑर्डर निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए को मान लेते हैं, 2/2 का एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, मान ला ए बी सी डी मान लिया। लेकिन हमें पता है सममित मैट्रिक्स है, तो ए आई जे बराबर क्या होगा, ए जे आई। इसका मतलब A12 किसके बराबर होगा, A12 बराबर होगा किसके, A21 के। A12 कितना है, B, A21 कितना है, C। इसका मतलब B और C के आपस में बराबर है, तो हमारा ए मैट्रिक्स क्या बचेगा, A B B D। ये ले लेते हैं। अब इसने किसकी बात की है, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इसका मापांक 2 दे रखा है, तो यहाँ से इसका मापांक निकाल सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, AD - B²। आगे चल के हम देखेंगे डिटर्मिनेट का, वो सॉरी मापांक नहीं बोलेंगे, डिटर्मिनेट दे रखा है। डिटर्मिनेट क्या होता है, इनका आपस में गुणा माइनस इनका गुणा। AD - B² बराबर कितना दे रखा है, 2। तो पहली तो हमारे पास समीकरण आ चुकी है। अब हम दूसरी कंडीशन जो दे रखी है उसको हम यूज करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसका 2 3 1 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे ए बी बी डी से, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले पहली रो का करते हैं, तो ये 2a + b बन जाएगा। फिर इसका दूसरे कॉलम से करेंगे तो 2b + d बन जाएगा। फिर हम सेकंड रो का करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 3a + 3/2 b बन जाएगा, और ये बन जाएगा 3b + 3/2 d। ये किसके बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन वाले ने ये बराबर दे रखा है 1 to α β के। ये बराबर है किसके, 1 to α β। तो यहाँ से जैसे इसकी तुलना करेंगे इस अवयव से, ये इसके बराबर होगा। यहाँ से ए और बी में फिर से हमारे पास क्या होंगी, 2 समीकरण बन जाएंगी। तो ये डी ले रखा है ना अपन, तो यहाँ से फिर हमारे पास क्या होंगी, 2 समीकरण बन जाएंगी। 2 समीकरण ये हो गई, एक समीकरण हो गई। 3 ये हमारे पास क्या है, अननोन है। जैसे ही तीनों आ जाएंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स ए आ जाएगी। जैसे ए और बी की वैल्यू आएगी, इन अवयवों की तुलना करेंगे, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, इस अवयव की तुलना करेंगे, बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। AD - B² बराबर क्या दे रखा है हमें, 2 तो हमें दे ही रखा है। दूसरा यहाँ से तुलना की 2a + b बराबर 1 आ जाएगा, 2a + b बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ से 2b + d बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2b + d बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ। अब इनसे हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ से हम d बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 - 2b यानी 2 × 1 - b लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी, और d की वैल्यू वहाँ से आ गई। तो यहाँ अगर वैल्यू रखें a × d की जगह क्या रख सकते हैं, ओके। यहाँ से अब यहाँ से ध्यान से देखें तो 1 - b बराबर कितना है, 2a। ये 1 - b अगर इसमें रख दिया तो ये क्या बन गया, d बराबर 4a। तो इसमें d की जगह क्या लिख सकते हैं, 4a लिख सकते हैं। और माइनस का हमारे पास क्या है, b² बराबर कितना है, 2। हमने क्या किया, यहाँ से d की वैल्यू निकाली, उसमें 1 - b यहाँ से पुट करके d की वैल्यू किस में आ गई, a में। हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, हमारे पास इक्वेशन बन गई 4a² - b² बराबर 2। अब क्या करते हैं, यहाँ से किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं। 4a² को क्या लिख सकते हैं, 2a² लिख सकते हैं, माइनस का b² बराबर 2। यहाँ से 2a को क्या लिख देंगे, 1 - b लिख देंगे। तो 1 - b² - b² बराबर 2। ओपन कर देते हैं,
1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस बी स्क्वायर बराबर 2। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 2b बराबर -1, b बराबर हमारा आ गया माइनस का 1/2। हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास 3 समीकरणें थी, ठीक है। इस समीकरण से हमें क्या आ गया, d बराबर 2 इंटू 1 माइनस बी, 1 माइनस बी की वैल्यू यहाँ से 2a इसमें रखी तो d बराबर 4a आ गया। इसमें d को 4a से एलिमिनेट कर दिया, जैसे ही 4a को एलिमिनेट किया ये हमारे पास a और b में इक्वेशन रही। यहाँ से क्या किया हमने, a को हटा दिया, जैसे ही a को हटाया b में समीकरण बनी, b की वैल्यू आ गई। जैसे ही b की वैल्यू आएगी हम कहाँ रख देते हैं, इसमें रख देते हैं। a बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस बी बटा 2, तो 3/2/2 ये आ गई 3/4, a की वैल्यू आ गई। अब d बराबर क्या है हमारा 4a, वो कितना आ जाएगा 3। फाइनली हमारी क्या वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई 3/4, b की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2, d की वैल्यू आ गई 3। अब हमें क्या चाहिए, अल्फा भी चाहिए। अल्फा क्या होगा 3a प्लस 3/2b। अल्फा बराबर क्या होगा 3a प्लस 3/2b। a की जगह कितना आ जाएगा 3/4 प्लस 3/2 इंटू बी की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 1/2। ये 9/4 माइनस 3/4 6/4। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। इसी प्रकार हमारा बीटा कितना हो जाएगा 3b प्लस 3/2d, db प्लस 3/2d। बी की जगह माइनस का 1/2 प्लस 3/2, डी की जगह कितना रख देंगे 3 रख देंगे, तो ये बन गया 9/2 माइनस 3/2 बोले तो 6/2 बराबर 3। तो अल्फा बीटा सबकी वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन की डिमांड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, इस ए के विकर्णीय प्रविष्टियों का योग कितना है एस। तो ए के विकर्णीय प्रविष्टि कौन है, ए प्लस ए और डी। तो ए प्लस डी बराबर कितना है एस, तो एस बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस डी। ए बराबर कितना है 3/4, तो डी बराबर कितना है हमारा 3। ये बन गया हमारा 15/4। तो ये अल्फा बीटा है, सारी वैल्यू निकल के आ गई। क्वेश्चन वाले ने हमसे क्या पूछा है देख लेते हैं। क्वेश्चन वाले ने पूछा है बीटा एस बटा अल्फा स्क्वायर। तो बीटा एस बटा अल्फा स्क्वायर, बीटा की वैल्यू कितनी है 3, एस की वैल्यू कितनी है 15/4, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, तो ये बन जाएगा 9/4। 4 से 4 कैंसिल, 45/9। आंसर कितना निकल के आ गया 5 निकल के, ठीक है। तो ये था हमारा जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या दे रखा था, एक सम्मिता हुए। अब देखो ऐसी छोटी छोटी चीजें वो यूज कर लेगा, सिर्फ एक वर्ड यूज कर लिया तो हमें इसका अगर मतलब नहीं पता होता तो ये क्वेश्चन कभी सोल्व नहीं हो पाता है। जैसे ही सम्मिता हुए बोला, हमें पता चल गया कि ये दोनों अवयव क्या होंगे बराबर होंगे, तो यहाँ से हमारे पास अननोन क्या बचे, सिर्फ 3 ही बचे। हमें क्या चाहिए 3 इक्वेशन चाहिए। पहली इक्वेशन इसके डिटर्मिनेंट से आ गई, दूसरी इक्वेशन जो समीकरणों का गुणनफल दे रखा था इनको तुलना की, वहां से 2 इक्वेशन मिल गई, 3 इक्वेशन मिली, तीनों को सोल्व किया हमने। तीनों को सोल्व करते हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया, डी आ गया और हमारा बी आ गया। जैसे ही तीनों वैल्यू आई दूसरों की तुलना की, अल्फा बीटा आ गए, ए और डी की वैल्यू आती है हमारे पास एस आ गया, इसमें वैल्यू पुट की हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आईयूएस अर्निंग पे इससे आगे की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।